हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है और आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। डिटेल रीडिंग रखेंगे गाइस। सॉरी गाइस, कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ी मेरी हेल्थ इशू हो गई थी क्योंकि कल न्यू मून था तो काफ़ी स्पेल भी थे, तो वहाँ पे काफ़ी एनर्जी एग्जॉस्ट भी हो गई थी। सो थोड़ा मुझे रेस्ट करना ठीक लगा। और सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत शुभकामनाएं। बहुत देर हो गई बट इट्स ओके स्टिल। तो चलिए, जेंडर कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जिसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है और लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। सिर्फ टाइमलेस के सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। जो आर्कएंजल माइकल, जो आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे व्यूअर्स की पास्ट में क्या एनर्जी थी, क्या लाइफ थी, क्या एनर्जी थी, क्या फीलिंग थी, क्या सिचुएशन थी। प्लीज़ बताइए। कोई भी क्लैरिटी नहीं थी आपके लाइफ में। आप क्रॉस रोड पे खड़े थे क्योंकि एक भयंकर एंड आपकी लाइफ में हुआ था। स्टक थे आपकी लाइफ कहीं, तो स्टक नहीं, आपने मीन्स रेस्ट्रिक्टेड थी। स्टक बोलने से ज़्यादा स्टक थी, स्ट्रेस था बहुत लाइफ में, रेस्ट्रिक्टेड थी, सेपरेशन चल रहा था रिलेशनशिप में पर्सन के साथ, या फिर इमोशनल डिफरेंसेस से एक टावर मोमेंट था गाइस आपके लाइफ में पास्ट में। हाँ, मैनिपुलेशन वाला गेम बहुत चल रहा था आपके लाइफ में। आपको एक मैजिशियन की एनर्जी में आने के लिए बहुत लंबा समय लग गया है। आपने एक एंड तो हुआ है यहाँ पे, आपको कोई किसी ने कोई क्लैरिटी दे वगैरह इस रिश्ते के साथ ऐड कर लिया था, तो एक एंड तो आपके रिलेशनशिप में हुआ है। उस रिलेशनशिप में कुछ भी ज़्यादा खास तो नहीं था आपके रिलेशनशिप में, तो बिल्कुल स्लो आपकी लाइफ हो गई थी इस रिलेशनशिप में। आपको किसी लोगों के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ट्रस्ट इश्यू रही होंगी आपकी इस रिलेशनशिप को लेकर। तो ये जो कार्ड बोल रहा है ना गाइस कि रिलेशनशिप में ज़्यादा लॉजिकल हो जाना, प्रैक्टिकल हो जाना और ज़्यादा अपने फाइनेंस के बारे में सोचना आपने धीरे धीरे शुरू कर दिया, क्योंकि रिश्तों में आपको कोई भरोसा नहीं रहा। रिश्तों में आपका एक ब्रेकअप हो गया था, एक सेपरेशन आपका चल रहा था। तो इन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी डिस्टॉर्टेड थी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी। इसमें इमोशनल पीस बिल्कुल भी नहीं था, आपका मेंटल पीस नहीं था, चीज़ें आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं थी। आपके हेल्थ इश्यू भी लंबे समय से रहे होंगे, हॉस्पिटलाइज आप रहे होंगे, और सडनली कुछ ना कुछ एक बड़ा ब्रेकअप, या तो रिलेशनशिप में या फिर और मैटर में। टावर एंड डेथ, ये दोनों चीज़ें बताती कि आपका पास्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बिल्कुल भी उसमें मुझे थोड़ी भी स्टेबिलिटी नहीं लग रही है। एक भयंकर नोट पे इस रिश्ते का एंड हुआ है। अब ये एंड हो सकता है कि शायद इमोशनली एंड हुआ है, इमोशनली डेथ हो गई इस रिलेशनशिप में, क्योंकि सेपरेशन जो चल रहा था, या फिर इस रिलेशनशिप में आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी, या तो आपने खुद इस रिश्ते को एंड किया है, ना तो किसी और ने इस रिश्ते का एंड कर दिया है। देखिए, क्लियर करते हैं अभी कि क्या है। टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज क्लैरिफाई टू ऑफ सोर्स। इस बात के लिए क्लैरिटी नहीं थी आपको। इस बात के लिए आपको क्लैरिटी नहीं थी। वेटिंग जोन पे रखा था, कोई आपके लाइफ से चला गया था,
इमोशनली या तो आप वॉकआउट चले गए थे, आपको क्लैरिटी किसी ने या तो रिलेशनशिप में दी नहीं, या फिर आपके आंखों के ऊपर जैसे कि पट्टी पड़ गई थी, आप समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपको समझाने की काफ़ी कोशिश की गई हो, बट आप समझ नहीं पा रहे थे चीज़ें, तो दैट्स वाई आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी गई थी। इमोशनल जैसे कि वॉकआउट आपने कर लिया था इस रिलेशनशिप से। थर्ड पार्टी वाला मैटर मुझे लग रहा था, या तो आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी ऑलरेडी थी, उसको आपको क्लैरिटी नहीं दी थी, और ये पर्सन ही विदाउट क्लैरिटी दिए बगैर ये पर्सन आपके रिलेशनशिप से चले गए, ये रिश्ता एंड हो गया। या तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए आपने लंबे समय में और ज़्यादा इंतज़ार करने से अच्छा है कि मैं चली जाऊँ, खुद ही रिलेशनशिप को एंड कर दूँ। या तो ये फिजिकल एंड किया है किसी ने रिलेशनशिप के साथ, या तो किसी ने इमोशनल एंड किया है। क्लैरिफाई डेथ। कॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, टॉक्सिसिटी बहुत थी, रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है आपका। अगर आप अभी भी इस रिश्ते में हैं तो शायद अभी भी आपके झगड़े चल रहे हैं। काफ़ी टॉक्सिक है रिलेशनशिप। एक शुरुआत आपने करी डेफिनेटली थी रिलेशनशिप में, बट इस रिलेशनशिप में या तो जिनसे डील कर रही है वो पर्सन काफ़ी टॉक्सिक था, या फिर रिलेशनशिप में काफ़ी टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी। और बहुत संभावना ये लग रही है या तो आपके ऊपर कोई स्पेल चल रहे थे, नहीं तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर कोई स्पेल चल रहे थे। इसके चलते मुझे लग रही कि चीज़ें अगर किसी के स्पेल की वजह से आपके रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे थे तो हो सकता है उसमें एक नई इनिशिएट हुई। ये भी एक एनर्जी मुझे आ रही है, एक नई स्टार्ट हुई है, उससे निकलने की हो सकती है, या तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने की हो सकती है, या फिर इन चीज़ों का एड करके अपने रिलेशनशिप में नई स्टार्ट करने की हो सकती है। प्लीज़ क्लैरिफाई फायर पेंटिकल एंजल, प्लीज़ क्लैरिफाई। एट ऑफ कप। जी हाँ, ये पर्सन तो चले गए थे गाइस, बहुत धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुआ है, और इस पर्सन ने किया है काफ़ी ही हेवी पास्ट रहा है। बिल्कुल मुझे तो कुछ भी ठीक ही नहीं लग रहा है। आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी निकाल रही हूँ, बट इमोशनली आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, फिजिकली तो हुआ ही हुआ है, रिश्ते के नाम से बहुत बड़ा खिलवाड़ आपके साथ हुआ है। ये पर्सन ने एक्चुअली इस रिश्ते में दिया बहुत को पे, क्योंकि जिनसे डील कर रहे हैं वो काफ़ी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले पर्सन थे। ये इमोशनली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे। इमोशनली आपकी ओर से इमोशनल इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, इनकी ओर से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और यही धोखा, यही फ्रॉड आपके साथ हो गया। अगर आप पास्ट को घूमकर देखते हैं, अपने पास्ट को, और अपनी हर उस दिन को देखते हैं, हर अपने उस इमोशंस को देखते हैं, तो उसके बाद आपके साथ जो चीज़ें हुई ना गई, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप सच में कितने मासूम रह गए, आप सच में कितने भोले रह गए। लोगों ने किस तरीके से आपका फ़ायदा उठाया है, किस तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेला है, किस तरीके से आपके ट्रू अनकंडीशनल लव का मजाक बना दिया है, इस रिश्ते का मजाक बना दिया है। रिश्ता कौन सा भी है, ये मैरिड वाला हो, एक्स्ट्रा मैरिटल वाला हो, कुछ भी हो, बट इमोशंस तो वहाँ पे सच्ची थी, भावनाएं वहाँ पे सच्ची थी, डेडिकेशंस वहाँ पे सच्चे थे। तो किसी का कोई हक नहीं बनता कि इस फीलिंग के साथ खेलने का, इस डेडिकेशन के साथ खेलने का। जब आप अपने आप को मुड़कर देखते हो उस मोड़ पर कि आप सच में किसे आपके साथ हुआ है, तो चीज़ें आपको आज भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप अपने मासूम दिल के साथ आप न्याय नहीं कर पाए, आप जस्टिस नहीं कर पाए, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो पर्सन के मन में कभी आपको क्लैरिटी देना था ही नहीं। इस रिश्ते की इनिशिएट आपने करी हो, ये पर्सन ने बार बार ये किया हो कि झगड़ा कर इस रिश्ते को एंड किया हो, इनिशिएट आपने किया हो। अब ये पर्सन के हिडन इंटेंशन ही कभी ठीक नहीं थे आपके लिए। यहाँ पे डेविल का कार्ड आया था, वो कभी इंटेंशन ही ठीक नहीं थे। सिर्फ ये हो सकता है या तो किसी से एक सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, फिजिकल डिज़ायर हो, इसीलिए रिश्ता उन्होंने रखा हो। जब आप क्लैरिटी मांगने के लिए गए, आपको वेटिंग जोन पे डाल दिया गया हो, या फिर इमोशनल सराउंड वॉकआउट कर लिया हो, कोर्ट शोडो गोस्टिंग वाला गेम आपके साथ चल रहा हो। तो ये आपके साथ एक फ्रॉड ही हुआ था, ये ट्रस्टवर्दी पर्सन था ही नहीं। और आपके शायद रिश्ते में सिर्फ एक ही पर्सन की बात नहीं लग रही मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने आपके साथ ये किया है। यहाँ पे मुझे एक बात आ रही ना कि किसी के लिए आप इकोनॉमिकल सपोर्ट हुए हैं, किसी की फैमिली को एडजस्ट करना है,
किसी का करियर बिल्ड करने में आपने काफ़ी हेल्प की है, किसी का एजुकेशन करने के लिए बिल्ड की है, किसी को प्रॉपर्टी बिल्ड करने के लिए आपने हेल्प की है, किसी का बिजनेस संभालने के लिए आपने हेल्प की है, किसी की ज़िंदगी बसाने के लिए, किसी को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए आपने सभी की हेल्प की है, बट आपको मिला कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ ब्रेड क्रम होते ना, वो दे के आपको सेटिस्फाइड किया गया है पास्ट में। आपसे भर भर के थैलियाँ ली गई है और आपके सामने एक ब्रेड क्रम डाल के फेंक दिए, जिसे एज ए बेगर की तरह। नाइन ऑफ पैंट्स की एनर्जी बताइए। बहुत ही चीज़ें हिडन थी, सीक्रेट थी। जी हाँ, आपको इमोशनल बेवकूफ़ तो बहुत बना गया है। ट्रस्ट आपको लोगों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। उसके बाद वो होता है गाइस, जब हम थोड़ा लाइट एडजस्ट कर लेते हैं, जब हम इतना लंबे समय से किसी को भी डील करते हैं, किसी रिश्ते में हम लोग रहते हैं, और जब पता चलता है कि वो रिश्ता ऐसा था ही नहीं जिसके लिए हमने की, या तो देखिए आपके साथ ये रिश्ते को किसी ने सीक्रेट हिडनली रखा, आपको शायद बोला कि बाद में चलकर कोई कमिटमेंट देंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें देंगे, ऐसा आपको बोला गया हो, बट वो हुआ नहीं था आपके लिए, वो चीज़ें हुई नहीं थी, हैंग ही रहे हैं ये रिलेशनशिप। एंड सेकेंड थिंग कि किसी एनर्जी के थ्रू इस रिश्ते को हैंग किया गया है। ट्रस्ट इशू, बैरियर, भरोसे के लेकर आप दोनों के रिश्ते में बैरियर खड़ा कर दिए गए। अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी तो लाई तो थी गाइस, आप दोनों के भरोसे के साथ तो खिलवाड़ हुई है, रिश्ते के साथ खिलवाड़ हुआ है, टूटा है भरोसा। सिर्फ एक स्टेटस दिखने के लिए, स्टेबिलिटी बैलेंस करने के लिए आपके साथ रिश्ता रखा गया हो, भरोसा आपका टूट गया था पास्ट में। आपने कुछ तो रिस्क उठाई है पास्ट में, या फिर रिलेशनशिप के इस बुरे फेज के कारण आप स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो गए, या तो हाँ, स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट यहाँ पे हुए हैं काफ़ी सारे लोग। स्पिरिचुअलिटी से बैलेंस करने के लिए एक रिस्क उठाई, एक लाइफ की नई शुरुआत करी किसी ने, क्योंकि पता था किसी को कि सिचुएशन मेरे लाइफ से जाने वाले है ही नहीं, अब तो नसीब में शायद यही है। अब पर्सन टॉक्सिक है, थर्ड पार्टी ले रहा है, थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता डेवलप कर रहा है, बट उसने आपको वहाँ पे लटका के भी रखा है, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे। कुछ ऐसी बाउंड्रीज आपके सराउंडिंग डाल दी है कि आप उस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे, और आपको पता है कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, एक फरीबी वाला ये रिश्ता है। उस रिश्ते में रहना एक मीन्स हर दिन के लिए एक मौत की सज़ा, ऐसा किसी के लिए आया है। और किसी किसी के लिए रिश्ता इतना अहम बन चुका था, ये अगर कहीं और मैरिड है ना ये पर्सन, और उसने आपको एक कमिटमेंट के नाम से खेला है, बट आपके लिए रिश्ता इतना अहम हो गया कि उसके लिए उसकी मैरिड कितनी इम्पोर्टेंट पता नहीं, बट आपके लिए वो पर्सन उसके फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए, आपके फैमिली से भी ज़्यादा आपको वो पर्सन इम्पोर्टेंट हो गए। लाख कोशिश शायद आप आज तक भी कर रहे हैं, बट उस अटैचमेंट से, उस इश्यू से आप निकल नहीं पा रहे। हाँ, तो आप कब को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। फाइव पेंटिकल एंड बॉटम द डेक, सिक्स ऑफ कप। एक अच्छा खासा बॉन्ड था आपके रिलेशनशिप में, आपको काफ़ी कमी भासने लगी, आपके पर्सन की कमी आपको भासने लगी, क्योंकि नहीं था इनके इमोशंस, इनका टाइम आपके लिए था ही नहीं। जब ये सच्चाई आपके सामने आई गाइस, तो आपको इस पर्सन का बात करना, आपके साथ अगर ये प्यार से भी बात, आपको सब सारी बातें फेक लगने लगे। अन्यथा आपको उस रिश्ते के ऊपर भरोसा रखा। अगर आपके रिश्ते में पहले फ्रेंडशिप बड़े अच्छे होंगे आप न, उस फ्रेंडशिप बॉन्डिंग के ऊपर आपको भरोसा रहा, आपको रिश्तों के ऊपर भरोसा नहीं रहा, आपको फ्रेंड्स के ऊपर भरोसा नहीं रहा। आपने अपने आप को काफ़ी अकेला कर दिया, ना आपको रिश्ता चाहिए ना आपको लोग चाहिए, बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। ऐसा नहीं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं थी, पर शायद आपको अपना ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं मिल रहा था पास्ट में, शायद आप अभी भी ढूंढ रहे हो।
4 ऑफ सोर्स, वेरीफाई किया 2 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ सोर्स। कोई भी क्लैरिटी आपको दी नहीं। बड़े हेल्थ इश्यू आपके पास्ट में हुए। यहाँ पे मैं किसी को देख रही हूँ, कोई यहाँ पे इंट्यूटिव हो गया है, समझदार यहाँ पे हो गया है, बट इमोशन इतने रूखे हो गए आपके कि आपको अभी भी अगर कोई अप्रोच भी करता है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रख पाते। किसी भी रिश्ते में आप जाना नहीं चाहते। इतना आपका मन ऐसा हो गया है, पत्थर दिल हो गया, रिजिड हो गया है। बट किसी के लिए ओपन भी नहीं है, बट किसी एक ऐसी कंपनी, किसी ऐसे को ढूंढ भी रहे हैं जो आपकी अब तक की लाइफ की जितनी कंप्लेंट्स है ना, वो सारी दूर करे। अब किस रिश्ते में आप है मुझे पता नहीं, बट अगर ये कोई वाइफ है या फिर कोई हस्बैंड देख रहा है तो डेफिनेटली इमोशनल सफोकेशन जो हुई है आपकी पास्ट में किसी रिश्ते की वजह से या फिर रिश्तों की वजह से, वहां से निकलने का कोई एक तो राह ढूंढ रहा है। आपको कभी भी किसी बात की क्लैरिटी नहीं मिली। क्वेश्चन आपके अभी भी अनआंसर है। सेपरेशन हुआ है विदाउट क्लैरिटी दिए बगैर, पर्सन ने आपसे सेपरेशन कर लिया है। टावर मूवमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज क्लैरिफाई टावर। 7 ऑफ वैंड्स। लाइफ तो किसी ने आपकी बड़ी हेल करके रखी थी। सब कुछ खत्म ही हो गया था आपके पास्ट में। आप इमोशनली लुट गए, आप कोई फाइनेंशियली लुट गया, तो किसी का सब कुछ ही लुट गया। बड़े डिसअपॉइंटेड थे। साथ में कोई नहीं था, संभालने वाला कोई नहीं था, आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। जिस भंवर में आपको कोई छोड़ के गए, या आपके रिश्ते हो सकते या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन, बड़ी हिम्मत से आपने अपने आप को वहां से निकाला है। बट वो होता नहीं इमोशनल कॉर्नर, वो आपकी ज़िंदगी में अभी भी बाकी है। शायद अभी भी आप उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं जो आपको इमोशनली कंप्लीटली सेटिस्फाई करे। चलिए अब देखते हैं प्रेजेंटली आपकी क्या एनर्जी है। इसके बाद मैं टॉपिक लूंगी कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, उसके ऊपर एक टॉपिक ही होगा। फ्यूचर इसमें देखेंगे, बट कौन आ रहा है आपके लाइफ में ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आर्कएंजल माइकल है, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों की प्रेजेंट की एनर्जी अभी इस वक्त क्या है। जी हाँ, आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते, आप डिटैच मोड पे हैं, इमोशनली ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं करते। फाइनेंस एंड करियर के मामले में आपकी बहुत अच्छी तरक्की हो रही है। किसी की प्रमोशन मिल गई है, किसी का रिश्ता तो बन गया है पर्सन के साथ, बट ज़्यादा इन्वॉल्व, हाँ उनका रिश्ता बन गया है जिनकी इस पर्सन के साथ फैमिली रही हो। बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं, समाज में मान सम्मान स्टेटस इसकी भी फिक्र करते हैं आप। आर्गुमेंट तो होते हैं आपके, बट एक स्टार की एनर्जी में आप सन है, स्टार की एनर्जी में प्रेजेंट तो आपका अच्छा चल रहा है। आपके पर्सन लाइफ में आ चुके हैं, आपके लाइफ में पर्सन तो आ चुके हैं। एक रिश्ता तो मुझे दिख रहा है, और वो ट्रू सोलमेट वाला रिश्ता मुझे दिख रहा है। ये इन्वॉल्वमेंट पहले आपकी थी पर्सन को लेकर, आप फिर से इस एनर्जी में आए हैं, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में आपका ही पर्सन आ गया है। कोई बिजनेस अगर स्टार्ट करा है तो उसमें काफ़ी सक्सेस आपको मिल रही है, नहीं तो मिल जाएगी। फेमस तो हुए हैं, कोई काम आपने अगर शुरू किया है तो फेमस तो हो गया। आपके फैमिली में अभी भी थोड़े मोटे डिस्प्यूट चलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं,
मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि थोड़ा आपका नेचर इगोइस्टिक हो गया है, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं आप। अब देखिए पास्ट में चीज़ें ऐसी हो गई ना, तो चीज़ें आर्गुमेंटेटिव हो जाती है, हमें छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर दे दिया किसी रिश्ते में, और फिर जब क्या होता है कि आपने बहुत कुछ दे दिया और सामने वाले ने आपको इतना फॉर ग्रांटेड ले लिया, और उसको ये पता है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ये कर क्या कर सकते, ये कर क्या सकता है, इस धुन में सामने वाला रहा और उसने आपको जैसा चाहा वैसे ट्रीट कर लिया। अब शायद उनको भरोसा नहीं होगा कि आप भी एक दिन उभर कर आएंगे, आप भी एक दिन स्ट्रांग हो जाएंगे, ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। तो शायद उन्होंने उस वक्त आपके ऊपर उतना उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, ये उनका खुद का सोचना रहा होगा, इसलिए सब कुछ करके गए। बट आपने जब मर रहे थे, मीन्स यहाँ पे लिटरली कोई मरने के कगार पर है और वो देख रहा था और कोई आंखों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब और ज़्यादा जुल्म मत करो, प्लीज़ थोड़ा संभल जाओ, प्लीज़ मुझे सहारा दो, प्लीज़ मुझे सपोर्ट दो। कोई इस हद तक कोई पर्सन से भीख मांग रहा है, रिश्ते की भीख मांग रहा है, बट आपकी नहीं सुनी गई और उल्टा उस हाल में आपको छोड़कर चले गए। उसके बाद आपका जो दिल हो गया ना, वो इतना रिजिड, इतना टफ हो गया, पता नहीं आप कितनी रातें सोए नहीं, कितनी रातें रोए हो, शायद सोना भूल गए थे आप, रो रो के लाइफ काटी। अब इतने रो लिए आपके, अब आपके आंसू ही खत्म हो गए। अब आपको सामने वाला कुछ भी बोलता है फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के कान में रुई आ जाना, आंखों से आंसू बंद हो जाना, तो आदमी क्या हो जाता है, जिसके अंदर से भावनाएं मर गई हैं, जिसके आंखों से आंसू थम गए हैं, जिसको कुछ किसी का सुनाई नहीं दे रहा है, वो क्या हो जाता है, मैन एज अ मशीन। और अगर इस एनर्जी में आकर अगर आप एक रिश्ते में जा रहे हो, अगर ये पर्सन आपसे बात कर रहा है, आप इनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अगर आप इनके साथ फैमिली है, बस वो रिश्ता आपको निभाना है, इसीलिए आप इनके साथ जुड़ रहे हैं। बट आपको एक बात मैं बोलूँ, भले आपका पास्ट ऐसा रहा हो, भले आप इतने रिजिड हो गए, भले आप इतने कठोर हो गए हो, आप कुछ टाइम के लिए गुस्सा करते हैं, मन में आप इस पर्सन के प्यार में फिर से पड़ गए हैं। यू नो सोर्स पेज आपका 7 आपका अपोलॉजी मिली है, आपके पर्सन ने आपको अपोलॉजी तो दी है कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी पर नहीं रखा, कंफ्यूजन में रखा, ऑप्शंस लाके रखे, बट इनकी अपोलॉजी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। आपने अब दिमाग से काम लेना शुरू कर दिया है। एम्परर, नाइट ऑफ सोर्स, काफ़ी एम्बिशियस बन चुके हैं, महत्वाकांक्षी हो चुके हैं, प्रैक्टिकली आपने एक डिसीजन ले लिया है कि अगर ये आपके जो पर्सन है, ये आपके साथ मैरिड है, ये अगर आपके मीन्स इनके हाथ में सारी पावर है, ये कंट्रोल करते हैं फैमिली को, तो बस एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से आप फैमिली को देखकर सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे कोई करियर में भी है ना, तो अपने एम्बिशंस के बलबूते पर यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने मास्टरी हासिल कर ली, प्रमोशन मिल गया, लीडरशिप मिल गई है। फैमिली में अच्छा माहौल चल रहा है आपका, पूरी कमांड आपने ले ली, ऐसा भी मुझे लग रहा है। 6 ऑफ 10 सन को क्लैरिफाई कीजिए। सर को क्लैरिफाई कीजिए इंजर क्यों ना आपका। देखिए मैंने बोला ना, आप कितने भी रिजिड क्यों ना हो जाए, प्यार तो करते हैं आप, धीरे धीरे पिघल रहे हैं बातों से इनकी, आपको दिखता है अब चलो जो हो गया सो हो गया, पास था, तो धीरे धीरे आप पिघल रहे हैं, आपका दिल पिघल रहा है धीरे धीरे किसी की बातों से। ब्राइट फ्यूचर चल रहा है आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में भी ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है यहाँ पे। तो आपको अपना है ना सोर्स है, वैसे अगर किसी का सेपरेशन चल रहा है तो शायद अभी भी रो रहा है, बट नहीं, यहाँ पे आपको रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिला है। एम्परर, इन्होंने आपके लिए एक्शन तो ली है गाइस,
और अच्छा चल रहा है। इमोशनली आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, रिश्ता अच्छे से बॉन्डिंग हो रही है आपकी। ये टू ऑफ कप कौन है, मैं एक बार देख लेती हूँ। हु इज दिस टू ऑफ कप? ये वही आपका पास्ट लवर है जो आपको हैंग करके रख गया था। हाँ जो आपको हैंग करके रख गया था, झगड़े हुए थे, या फिर किसी और अफेयर में ये थे, आपको हैंग करके चले गए थे, ये आपके पास है। उन्हीं के साथ आपका आजकल अच्छा रिश्ता चल रहा है और ये आपसे काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है गाइस। चलिए देखते हैं टेन ऑफ पेंटेकल कौन है। टेन ऑफ पेंटेकल, वैसे तो इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका, फैमिली हो, रिश्ता हो, करियर हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है। आफ्टर ब्रेकअप, आफ्टर सडनली लॉस जो हुआ था, उसके बाद आपने फैमिली स्टेबल कर दी, बट हियर इज़ द वार्निंग मैसेज फॉर यू। आपके रिश्ते के ऊपर, आपके बॉन्डिंग के ऊपर फिर से किसी की अविला है। अगर आपका हाल ही फैमिली में कोई लॉस हुआ है या फिर झगड़ा हुआ है और आपका रिलेशनशिप फिर से हैंग नोड के कगार पर चला गया है, तो देखिए यहाँ पे किसी से तो एविलाई दी जा रही है, रिश्ते को निगेटिव एनर्जी आपको दी जा रही है। कोई नहीं चाहता जो फैमिली में शांति बनी रही है, जो रिश्ते में शांति बनी रही है, जो रिश्ता बड़ा अच्छे से स्मूथली जा रहा है, आपका फाइनेंस अच्छे स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ अगर हुई है तो ये किसी की एविलाई की वजह से चल रही है। जो फैंस को क्लैरिफाई कीजिए। झगड़े हो रहे हैं लाइफ में और किसी के पर्सन अगर झगड़ा वगैरह करके सब कुछ अच्छा चल रहा था, सडनली झगड़े होना और ये पर्सन चले जा गए हैं आपको छोड़कर, तो आपने अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर लिया। आप स्टैंड ले रहे हो, खुद के लिए खड़े रहे हो, खुद ही अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हो। तो हुई है, आर्गुमेंट हुए और कोई चला गया, किसी का ब्रेकअप भी दिख रहा है मुझे हाल ही में। तो ब्रेकअप की वजह मुझे किसी ने किया गया हो, किसी का स्पेल ने। अब आप संभल गए हैं। स्टार, जी हाँ, अपने काम में आप काफ़ी फेमस हो रहे हैं। नया प्रोजेक्ट आपको मिला ही नहीं तो बहुत जल्द मिलने वाला है। आपका काम कारोबार, कुछ आपने जो भी कुछ स्टार्ट किया है वहाँ पे आपको काफ़ी फेम मिल रही है, नहीं तो बहुत जल्दी फेम आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। चलिए, क्या होगा फ्यूचर में आपके साथ आगे? आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जो चाहिए मैं जानना चाहती हूँ। मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों का फ्यूचर आगे कैसा रहने वाला है? मेरे दर्शकों का फ्यूचर आगे कैसे रहने वाला है, प्लीज़ मुझे बताइए। बहुत आ गए ना, जितने नहीं लेने थे, चलो आप ले लेते हैं। जी हाँ, ट्रस्ट इशू तो बहुत रहेंगे आगे भी। आपको लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। सिचुएशन मुझे अभी हैंग स्टक लग रही है, बड़े झगड़े होंगे आपके लाइफ में। आइसोलेशन मोड भी दिख रहा है। करिए, आपकी सिचुएशन है आपके, ये पास से दोनों तीनों कार्ड तो पास से भी आ रहे हैं। ये अगर ये अभी की सिचुएशन है तो देखिए वहाँ से तो निकल रहे हैं। शुरुआत तो हो जाएगी आपकी रिश्ते की, आगे भी शुरुआत हो रही है और विक्ट्री की टूवर्ड जा रही है। रिश्ता भी कोई आ रहा है लाइफ में। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे वैसे आ चुका है, एंड देन टेन ऑफ सोर्स। धोखा तो है गाइस, थर्ड पार्टी की वजह से फिर से धोखा मिल सकता है, तो आपको अपने आप को काफ़ी रिजर्व रखना है।
काफ़ी लोग ग्रीडी लोग आपके लाइफ में हैं, जो बार बार आपसे झगड़े करते हैं, फ़ायदा उठाकर जाने वाले लोग हैं आपके लाइफ में। आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं ये लोग। आपको प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है गाइस। एंड ऑफ पैंट्स को यहाँ पे ट्रस्ट तो नहीं कर रहे आप। फाइनेंशियल अगर आपका अबेंडेंस है, नेम फेम है, सत्ता है, पावर है, सब कुछ है, तो इसको अगर आपको प्रोटेक्टेड रखना है तो आपको बैरियर डालने पड़ेंगे। आप डालते हुए दिख रहे हैं। हैंगमैन की एनर्जी से तो निकल रहे हैं आप। एक स्टार्ट तो हो रही है आपके लाइफ में, अच्छी स्टार्ट हो रही है। 5 ऑफ पैंट्स को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे। एम्परर की एनर्जी है। काफ़ी एक कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकते हैं आपके पर्सन के साथ, आर्गुमेंट्स, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। 555 की एनर्जी, तो मुझे लगता है गाइस कि ये नंबर आपके लिए काफ़ी ये होता है, क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट हो सकता है। हर्मिट को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे। 6 ऑफ कप की एनर्जी है। आइसोलेशन मोड में कोई रिश्ता चल रहा था, तो देखिए मुझे लगता है आपका पास्ट लवर आपसे मिलने के लिए आएगा फ्यूचर में। इनकी आपसे मुलाकात होती हुई दिख रही है। फुल को क्लेरिफाई कीजिए एंजल। चैरियट, अगेन चैरियट की एनर्जी आ रही, बड़ी चैरियट की एनर्जी आ रही। जो काम भी आपने स्टार्ट किया है या फिर रिश्ता, उसमें विक्ट्री तो आती हुई दिख रही है। अपोलॉजी के साथ ये पर्सन आते हुए दिख रहे हैं। आप बड़े सक्सेसफुली आगे जा रहे हो। ये सब कब किसकी नई स्टार्ट हो रही है, कौन आ रहा है लाइफ में, कौन सी सारी लव, कोई लव आ रहा है लाइफ में, ट्रू अनकंडीशनल लव आ रहा है लाइफ में, उसका ही आ रहा है। जिनके साथ आर्ग्यूमेंट हुआ था, जिनके साथ चीज़ें खराब हो गई थी, हो सकता है उसी पर्सन से आपको ट्रू अनकंडीशनल लव मिले। बट एक शुरुआत तो हो रही है आपके लाइफ में नई प्यार की। कैरेट को क्लेरिफाई करते 6 ऑफ पैंट्स, विक्ट्री विक्ट्री विक्ट्री। जी हाँ, बड़ी विक्ट्रीस एनर्जी मुझे फ्यूचर में आपके लिए दिखाई दे रही है। 10 ऑफ सोर्ट्स को क्लेरिफाई कीजिए। धोखा, बैकस्टैब, बीट्रेयल, जो कुछ भी किया है, लोग झगड़े करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, फिर से धोखा देने के लिए तत्पर रहेंगे, बट सबको आप पूरा दिखाने वाले हैं। अपने आप के लिए प्रोटेक्टिव रहने वाले हो, सेफ, अपने आप को सेफ करने वाले हो। सिक्योरिटी आप खुद की ले रहे अपने हाथ में, प्रोटेक्टेड रहने वाले हो। काफ़ी स्ट्रगल करेंगे इन लोगों से निपटने के लिए, सबको निपट लेंगे आप अच्छे से। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कीजिए। 3 ऑफ पेंटिकल को क्लियर करा है यहाँ पे। जस्टिस का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक। जी हाँ, थर्ड पार्टी रखी थी और आपके पर्सन ने, और इस बात के आपको अपोलॉजी बड़ी मिल रही है। आपके साथ रिश्ता डेवलप होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एम्प्रेस को क्लेरिफाई करते हैं। एम्प्रेस को क्लेरिफाई किया यहाँ पे। नाइट ऑफ फैंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। जी हाँ, फेम तो बड़ी बढ़ने वाली है। आपका अबंडेंस बड़ा लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। बड़ी सक्सेसफुल एंड पावरफुल एनर्जी मुझे दिख रही है आपके लाइफ में आती हुई। पेज ऑफ फैंड्स की एनर्जी, लवर। चलो, आखिर आपका इंतज़ार तो पूरा हो रहा है। वो प्यार, वो रिश्ता, वो रोमांस, वो पर्सन लाइफ में तो आ रहा है। जो पर्सन आप इक्वल गिव एंड टेक देगा, जिस पर्सन, ये वही पर्सन है जिसने आपको इतना डिसअपॉइंटेड किया था। 4 की एनर्जी एंड 5 की एनर्जी बड़ी आ रही है यहाँ पे। तो देखिए 4 की एनर्जी वही हो सकता है 4 वीक, 4 मंथ या फिर 4 ईयर्स पहले इस पर्सन ने बड़ी चीज़ें आपके साथ गलत करी थी। वही पर्सन लाइफ में तो आता हुआ दिख रहा है गाइज मुझे। इस सारे मामलों में आपको ये इक्वलिटी मिलने वाली है। इमोशंस, लव, रोमांस, सब बातों में, फाइनेंशियल, सब बातों में ये पर्सन आपके लिए, आपका सम्मान करेगा, आपकी कदर करेगा, आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ये काफ़ी चार्मिंग पर्सन है। आपको बड़ी ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग एनर्जी में आप खुद आते हुए दिख रहे हैं। आप अपने आप को काफ़ी ट्रांसफ़र करते हुए दिख रहे हैं। आप अपनी सोच को बदल रहे हैं। सेल्फ लव में आप आते हुए दिख रहे हैं। बहुत कर लिया रिश्तों में झगड़ना, बहुत मीन्स लोगों ने बहुत झगड़ लिया, बहुत रिश्तों में चीज़ें मेरे साथ गलत हो गई, बहुत झगड़े हो गए, सबके लिए सब कुछ करके रखा। बट अब अपने आप को इस सिचुएशन में मैं ज़्यादा देर तक हैंग नहीं रख सकती, स्टक नहीं रख सकता। तो मुझे अपने बारे में सोचना पड़ेगा। इस सोच के साथ मुझे दिख रहे हैं आपकी एक नई उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप सेल्फ लव में आ रहे हैं। आप सबसे पहले फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। कुछ काम आपने स्टार्ट किया, उसमें आपको काफ़ी नेम, फेम एंड फाइनेंशियल अबेंडेंस आती हुई दिख रही है।
आप अपने काम में मास्टरी होते हुए दिख रहे। अब लोगों से यूं ही मीन्स आपको कोई आर्गुमेंट में हरा नहीं सकता। वो एक पावरफुल एनर्जी आप में आती हुई दिख रही है। जलने वाले लोग हैं, झगड़ा करने वाले लोग हैं, पंगे करने वाले लोग हैं, सबके लिए आप बिल्कुल इनको इजीली एक लाइन पे खड़ा करके सबका हिसाब किताब लेने वाले, मीन्स इतनी स्ट्रांग पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। एम्पर एंड एम्प्रेस की एनर्जी आ रही गाइस आपकी। तो मुझे लगता है सोच समझ कर रिश्तों के ऊपर आप अटेंशन देंगे, सोच समझ कर रिश्तों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका मुझे लगता है आप कुछ अपने पास्ट फ्रेंड से भी मिलते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई किसी ने आपके रिलेशनशिप में फिर से स्टार्ट करी है, मीन्स अगर ये आपका वही पर्सन है पास्ट वाला, अगर वो भी लाइफ में आता है तब भी आप इसके काफ़ी सर्च करने वाले, उसके बारे में सोच समझ कर ही डिसीजन लेने वाले, आप रिसर्च करने वाले। मीन्स इन द सेंस रिसर्च इन द सेंस कि ये पर्सन पास्ट में कैसा रहा था, इसकी फितरत क्या थी, प्रेजेंट में कैसा रहा है, फ्यूचर में ये आपको क्या दे सकता है और आपको कहाँ तक ये लेके जाएगा। तो इन सारे बातों को मिला जुला कर सोच समझ कर आप इस पर्सन के साथ जा रहे हैं। अदरवाइज आप सीधा इनको ये भी बोल सकते कि फिर भी आप इनके साथ इतना कंफर्टेबल एंड सिक्योर नहीं फील करते, दैट्स वाई यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप। और आप एक नई स्टार्ट नई बिगनिंग करते हुए दिख रहे, और जहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे सक्सेस ही आती हुई दिख रही। हो सकता है आप जहाँ कहीं भी वहाँ से आप थोड़ा दूर जाएंगे, फ्यूचर में दूर जाते हुए दिख रहे, एक विक्ट्री आती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। अगर ये जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं या फिर रिलेशनशिप के सिलसिले में, या फिर रिश्ता आपका जहाँ से रिश्ता आ रहा है वहाँ से आपको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो वो सक्सेसफुल होती हुई मुझे दिख रही है। ऐसा नहीं कि आपको जिस तरीके से पास्ट में आपके साथ चीज़ें हुई वैसी चीज़ें फ्यूचर में होगी, वैसी चीज़ें फ्यूचर में वो होने की आशंकाएं हैं, बट आप वो अपने साथ होने नहीं देंगे। क्योंकि अब इस पर्सन को आप आप भी बड़े टैक्स से इनको डील करेंगे। जो भी धोखे आपको मिले वहाँ से आपने सबक सीख ले, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई वहाँ से आपने चीज़ें सीख ली। तो ये पर्सन वापस उस नोट में आए या फिर उस इंटेंशन के साथ आए, आप चलने नहीं देने वाले। आप इसी पर्सन से अपने लिए कंप्लीटली क्लैरिटी लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, प्रॉपर मैरिज भी कर लेंगे। आप इस पावर में आ गए। और अगर ये नहीं दे सकता तो आप उनको बोल सकते कि नहीं भाई ये नहीं होगा, वापस ये चीज़ें हो सकते हैं। और अगर ये आपके मैरिड रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ, तो देखिए आप अपनी मैरिज को तो आप निभा रहे, धोखा है, बिट्रेल है, सब कुछ है, आपको ट्रस्ट भी नहीं है, सब कुछ है, बट फिर भी डंके के चोट पर आप इसे पर्सन के साथ अपनी शादी को जस्टिस दे रहे हैं, अपने मैरिज को जस्टिस दे रहे हैं, और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन से करवा भी रहे हैं सक्सेसफुली। तो थोड़े डिसअपॉइंटेड रहेंगे आप, क्योंकि आप फिर भी इस पर्सन से आपने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप चाहते ही नहीं थे कि आप इस रिश्ते में ब्रेन यूज़ करें, आप चाहते ही नहीं थे कि आप दिमाग से इस रिश्ते को यूज़ करें। आप सिर्फ दिल से निभाने वाले पर्सन हैं, तो आपसे दिल से ही रिश्ता चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली आपके दिल की किसी ने कदर नहीं करी। सो आपको मजबूरन अब आपको दिल के बदले दिमाग को यूज़ करना पड़ रहा है। दिमाग को यूज़ करके आपको दिल का दिखावा करना पड़ेगा आगे, तभी जाके आपके लाइफ में चीज़ें सॉर्ट होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई जब मुझे लोग बोलते हैं कि मैम हम रीडिंग सुनते सुनते आप जिस तरीके से समझाते हो तो हम में काफ़ी बदलाव आया है। मुझे सुनकर इतना अच्छा लगता है ना। मैं बहुत ही रेस्टलेस फील कर रही थी, आज मैं बहुत थकी भी थी और मुझे बहुत पेन भी हो रहा था, तो मैं ऐसे आज रेस्ट कर रही थी। बट मुझे अपने क्लाइंट से मेरी बात हो गई आज, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके। चलिए देखते हैं एंजल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, भरोसा रखिए डिवाइन के ऊपर, अपने ऊपर। हाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा खुलकर बात किया कीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स 4 and 5 की एनर्जी आ रही थी गाइस, 6 की भी आ रही थी, यहाँ पे 6 बार बार आ रहा था। नो एंड इम्प्रूव हेल्थ इश्यू चल रहे हैं आप लोगों के। पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा गाइस, लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन तो आएगा।
चलिए इनको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं अभी। ट्रस्ट किसको इंडिकेट कर रहा है? ट्रस्ट, इसके ऊपर भरोसा। हाँ जी, लॉजिकली डील कीजिए चीज़ों को, लॉजिकल माइंडसेट से, और ऑनेस्ट रहो अपने आप से, और ट्रस्ट रखो यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, अपने ऊपर। अनलाइकली क्लियरिफाई करा यहाँ पे डिवाइन क्वीन ऑफ वैंड्स। जी हाँ, समय का यही चक्कर है, समय का यही पहिया है जो घूम रहा है। थोड़ा एक नेगेटिव फेज चल रहा है, वो भी चला जाएगा। लाइफ में सक्सेस, कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, एक कुछ टाइम के लिए वेट करना ज़रूरी है। 3 ऑफ वैंड्स, डेस्टिनी फेवर करेगी, ज़्यादा आपको नेगेटिव नहीं होना है। कम्युनिकेट क्लियरली। ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, आप लोगों को खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है कि क्योंकि आपके अवेयरनेस के साथ खिलवाड़ तो हुई है पास्ट में, तो आपका भी लोगों के रिश्तों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। खुलकर बात कीजिए, बोल दीजिए इनको नहीं ट्रस्ट है, जो चीज़ें हुई है पास्ट में हम भरोसा नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक क्लियरिफाई कीजिए। जी हाँ, जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग बोल रहे एंजल, टाइमिंग इज ऑन योर वे, डिवाइन टाइमिंग इज ऑन योर वे। कुछ भी हाथों में यहाँ पे 3 की बात आ रही है। नो को क्लियरिफाई कीजिए। 3 डे, 3 वीक, 3 मंथ, नो। जी, आप कहीं स्टार्ट करने के लिए कहीं तो एफर्ट ले रहे हैं शायद नई स्टार्ट के लिए, तो यहाँ पे ये टाइम इज नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ, मत करो। रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हैं। इम्प्रूव हेल्थ यहाँ पे, हाँ जी, आपको एक अच्छी तकनीक से अपनी एक्सपर्ट से आपको अपनी हेल्थ दिखानी चाहिए ताकि इम्प्रूव हो जाएंगे। लंबे समय से आपके हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो बहुत हो रहा है। पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा। ये जो हॉट एंड पेनफुल साइकिल आपकी लाइफ में चल रही ना, वो निकल जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लाइफ में आएगा। तो ये थी गाइज आज के लिए आपकी रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।